फ़र्ज़ करें आप एक कागज़ के जहाज़ में जेट इंजन लगा दें। हाँ, जाहिर बात है वो उड़ने से पहले ही फट जाएगा। बिल्कुल। और कागज़ पर तो ये बड़ा पावरफुल जहाज़ लगेगा, लेकिन स्ट्रक्चर इस पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आज हम जापानी टेक कंपनी शार्प के 2026 के स्मार्टफोन्स के हवाले से कुछ ऐसे ही पैराडॉक्स पर बात कर रहे हैं। यानी दुनिया की सबसे एडवांस्ड हार्डवेयर वाली डिवाइसेस मार्केट में क्यों फेल हो रही हैं? सही। मेरा मानना है कि शार्प का ये जवाल इस बात का सबूत है कि बेहतरीन हार्डवेयर अगर थर्मल मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर के बगैर हो तो वो बिल्कुल बेकार है। और मैं इसे थोड़ा अलग एंगल से देखती हूँ। मतलब मेरे नज़दीक शार्प आज भी हार्डवेयर इनोवेशन का एक ज़बरदस्त इंजीनियरिंग माविल है। उनकी मौजूदा सूरत हाल कोई टेक्निकल फेलियर नहीं है, बल्कि एक नीश मार्केट को टारगेट करने की स्ट्रैटेजी है। अच्छा देखें, शार्प एक्वॉस R9 के स्पेक्स पर अगर हम नज़र डालें, 24 हर्ट्ज का IGAZO डिस्प्ले और पूरे 1 इंच का कैमरा सेंसर, जो कि पेपर पे बहुत ज़बरदस्त लगता है। बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जब आप इसे असल में इस्तेमाल करते हैं तो फ़ोन ओवरहीट होकर फ़ौरन थ्रॉटल कर जाता है। ये सिर्फ वो फ़ोन गर्म हो गया वाली बात नहीं है। जब आपका यूज़र इस हार्डवेयर को 5 मिनट भी सुकून से इस्तेमाल ना कर सके तो ये प्योरली यूज़र एक्सपीरियंस का फेलियर है। नहीं, लेकिन ज़रा इसकी फिजिक्स तो देखें। एक रेगुलर फ़ोन के इतने छोटे से चैसीज में 240 हर्ट्ज डिस्प्ले और 1 इंच का सेंसर फिट करना कोई मामूली बात नहीं है। हाँ वो तो है। जब आप फिजिक्स की लिमिट्स को पुश करते हैं तो शुरू में थर्मल इश्यूज तो आते ही हैं। आप इसे फेलियर कह रहे हैं, जबकि मैं इसे इनोवेशन की कीमत कहती हूँ। मसला यही तो है, हम 240 हर्ट्ज की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है फ़ोन का GPU फ्लैगशिप डिवाइसेस के मुकाबले में दोगुना तेज़ी से फ्रेम्स रेंडर कर रहा है। बिल्कुल। और साथ ही वो 1 इंच का सेंसर ह्यूज इमेज फाइल्स प्रोसेस कर रहा है, और इस सबको ठंडा करने के लिए कोई एक्टिव कूलिंग सिस्टम नहीं है। ये बात तो है। मज़े की बात यह है कि उन्होंने IGO डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यूज़ की है, जो कि बनी ही पावर एफिशिएंसी के लिए। ये एक ज़बरदस्त आयरनी है कि पावर एफिशिएंट डिस्प्ले के बावजूद फ़ोन अपनी हीट कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। मैं मानती हूँ कि ये थोड़ा आयरॉनिक है, लेकिन आपको समझना होगा कि शार्प मास मार्केट के लिए नहीं खेल रहा। वो एप्पल या सैमसंग की तरह हर किसी के हाथ में फ़ोन नहीं देना चाहते। तो फिर वो क्या करना चाह रहे हैं? देखें, वो अपनी लोकल मार्केट के लिए नए बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। उनके ये तजुर्बात असल में कल की मोबाइल टेक्नोलॉजी की बुनियाद रख रहे हैं। अच्छा, अगर ये सिर्फ रिसर्च और बेंचमार्क्स के लिए है तो फिर उन्होंने इसे इतना लॉकडाउन क्यों किया भाई? लॉकडाउन से आपकी क्या मुराद है? उनका सॉफ्टवेयर इतना रिस्ट्रिक्टेड है कि थर्ड पार्टी कैमरा एप्स इस 1 इंच सेंसर को पूरी तरह एक्सेस ही नहीं कर सकती, क्योंकि उनके APIs लॉक्ड हैं। अच्छा, सही। आपके पास दुनिया का बेहतरीन हार्डवेयर है, लेकिन आप यूजर को इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करने दे रहे हैं। और यही नहीं, ये डिवाइसेस ग्लोबल नेटवर्क्स के मॉडेम्स को भी सपोर्ट नहीं करती। लेकिन ये कोई महदूद सोच नहीं है, बल्कि ये रिसोर्सेज की बात है। जब आप अपना सारा R&D बजट फिजिकल हार्डवेयर की हुदूद को तोड़ने पर लगा देते हैं तो जाहिर बात है कि सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के लिए बजट कम बचता है। मगर आज के दौर में एक सेकंड, और ग्लोबल मॉडेम कैलिब्रेशन के लिए भी टाइम कम बचता है। उनका फोकस क्लियर है, वो हार्डवेयर बाउंड्रीज को पुश कर रहे हैं, ग्लोबल कंपैटिबिलिटी उनकी तरजीह नहीं है। देखिए, सवाल ये है कि क्या आज के दौर में सिर्फ हार्डवेयर पुश करने से कोई ब्रांड सर्वाइव कर सकता है? शार्प के 240 हर्ट्ज पैनल्स ने पूरी इंडस्ट्री को हैरान जरूर किया है, लेकिन जब तक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में मिलकर काम ना करें, डिवाइस अपनी पूरी सलाहियत नहीं दिखा सकती। ये बात दुरुस्त है कि उन्हें अब एक बैलेंस तलाश करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं फिर कहूँगी कि हमें शार्प को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो सेफ नहीं खेल रहे। वो ऐसे हार्डवेयर रिस्क ले रहे हैं जो बाकी कंपनियां लेने से डरती हैं। बिल्कुल, और यही चीज़ इस डिस्कशन को इतना फैसिनेटिंग बनाती है। क्या शार्प मुस्तकबिल में इन थर्मल और सॉफ्टवेयर लिमिटेशंस पर काबू पाकर एक बैलेंस डिवाइस बनाएगा, या ये उनकी इनोवेशन का आखिरी बाब है? ये तो वक्त ही बताएगा। फैसला हम सुनने वालों पर छोड़ते हैं। इस टॉपिक में मजीद रिसर्च करने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल, लेकिन अगली बार जब आप किसी नई डिवाइस में दुनिया के बेहतरीन स्पेक्स देखें तो याद रखिएगा कि कागज़ के जहाज में जेट इंजन लगाना कमाल तो है, लेकिन अगर वो उड़ान ना भर सके तो वो सिर्फ एक कागज़ का जहाज ही रहता है। शार्प ने एक बार फिर ऐसा स्मार्टफोन मुतारफ़ करवाया है जिसकी स्पेक्स सुनकर कोई भी टेक लवर मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता। 240 हर्ट्ज IGZO डिस्प्ले और 1 इंच का बड़ा कैमरा सेंसर जैसे फीचर्स इसे कागज़ पर एक सुपर प्रीमियम डिवाइस बनाते हैं। बज़ाहिर ये फ़ोन आईफोन और सैमसंग गैलेक्सी जैसे बड़े ब्रांड्स को टक्कर देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर 2026 में ये डिवाइस जापान से बाहर अपनी जगह नहीं बना पा रही।
असल मसला तब सामने आता है जब हम इस फ़ोन को रोज़मर्रा इस्तेमाल में लाते हैं, जहां एक तरफ डिस्प्ले इंतहाई स्मूथ और फास्ट है, वहीं दूसरी तरफ जैसे ही कोई हैवी ऐप या गेम चलाई जाए, फ़ोन जल्द ही गर्म होकर अपनी परफॉर्मेंस कम कर देता है। ये थर्मल मैनेजमेंट की कमज़ोरी यूज़र एक्सपीरियंस को बुरी तरह मुतासर करती है, जिसकी वजह से इतनी ज़बरदस्त स्पेक्स भी बेमानी लगने लगती हैं। सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं, सॉफ्टवेयर भी इस नाकामी में अहम किरदार अदा कर रहा है। शार्प के फ़ोन्स में अक्सर रीजन लॉक्स और महदूद सॉफ्टवेयर सपोर्ट देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये आलमी मार्केट में सही तरह काम नहीं कर पाते। बहुत से नेटवर्क्स के साथ अदम मुताबिकत और अपडेट्स की कमी भी सार्फिन को दूसरे ब्रांड्स की तरफ जाने पर मजबूर करती है। 2026 में स्मार्टफ़ोन इंडस्ट्री बहुत आगे जा चुकी है, जहां सिर्फ अच्छी स्पेक्स काफ़ी नहीं होती। सार्फिन को एक मुकम्मल पैकेज चाहिए होता है, जिसमें परफॉर्मेंस, कूलिंग, सॉफ्टवेयर और ग्लोबल सपोर्ट सब शामिल हों। बदकिस्मती से शार्प अब तक इस बुनियादी हकीकत को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाया, जिसकी वजह से इसके जदीद फ़ोन्स भी महदूद मार्केट तक कैद होकर रह जाते हैं। अगर शार्प ने अपनी हिकमत अमली में तब्दीली ना की तो मुस्तकबिल में इसका मोबाइल डिवीज़न मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो सकता है। एक वक्त था ये कंपनी इनोवेशन की अलामत समझी जाती थी, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वो दोबारा आलमी सतह पर अपनी पहचान बना पाएगी या नहीं। आने वाला वक्त ही इसका जवाब देगा। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या आपने कभी शार्प का फ़ोन इस्तेमाल किया है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। आपके मुताबिक कौन सा फ़ोन इस वक्त बेहतर कारकर्दगी दिखा रहा है? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मज़ीद टेक रिव्यू के लिए बहुत शुक्रिया।